श्री शिवाय नमस्तभम। आप सभी लोग जानते हैं कि 6 मई को 2024 को बैसाख महीने की शिवरात्रि है और बैसाख महीने की शिवरात्रि होती है, इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को इस बैसाख महीने की शिवरात्रि को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। और इस मासिक शिवरात्रि के दिन सोमवार के दिन पड़ रही है। अब आप लोगों को क्या करना है, सोमवार के दिन वैसे भी भगवान शिव जी का दिन होता है और उनको ही समर्पित होता है, तो आपको बैसाख महीने की जो मासिक शिवरात्रि है सोमवार के दिन जो पड़ रही है, उस दिन आपको एक विशेष उपाय करना है, जो कि पंडित जी ने शिव महापुराण कथा में अपना बताया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ बैसाख महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि वाले दिन ही आप कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन के दुख और परेशानी दूर होगी और आपकी जो मनोकामना होगी वो भी पूर्ण होगी। उससे पहले आप इन उपायों के बारे में जान लीजिए, वो कौन से उपाय हैं। बैसाख के महीने में शिवरात्रि के दिन ही आप लोगों को इन उपाय को करना है। ये उपाय हम आपको विशेष रूप से बैसाख के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि वाले दिन का ही बता रहे हैं, ताकि आप लोग इस उपाय को सुन करके समझ लो और उपाय को करो। आप इन उपाय को फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले हम आपको बात करते हैं कि आपको इस बैसाख के महीने शिवरात्रि के दिन करना क्या है, जो कि दोस्तों मिट्टी के जल वाला उपाय के साथ में एक बेलपत्र वाला उपाय है। ये एक खास तरह का जल है जो कि सिर्फ और सिर्फ बैसाख महीने की शिवरात्रि के दिन ही आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। आप ये बिल्कुल मत समझना कि आपको मिट्टी के जल वाला उपाय बताएंगे, वो भी बताएंगे, पर उसके साथ में ये वाला उपाय कुछ अलग है। तो पहले आप उपाय के बारे में जान लीजिए। उस उपाय को करने के लिए जिस दिन ये करने वाले हैं, मतलब बैसाख के महीने की मासिक शिवरात्रि के दिन, तो एक दिन पहले ही रात्रि में एक मिट्टी के पात्र में आपको जल भर करके रख लेना है। चाहे आपके घर में, रसोई घर में कोई मिट्टी का मटका रखा हुआ है तो उसमें भी भर करके रख सकते हैं। रात्रि में जल भर कर रख देना है। अगर ये मिट्टी का पात्र है तो मिट्टी का मटका हो तो कोई उसके अंदर रख देना है रात्रि के समय। मासिक शिवरात्रि के जो बैसाख महीने की मासिक शिवरात्रि है 6 मई को, एक दिन पहले आप लोगों को रात्रि में इस जल को भर करके रख देना है, वो भी मिट्टी के पात्र के अंदर। मतलब 5 मिट्टी के पात्र के अंदर आपको शुद्ध जल भर करके रख देना है। पूरी रात इस जल को रखे रहने देना है। सुबह जैसे ही होती है स्नान करना है, शुद्ध होना है, और शुद्ध होने के बाद दोस्तों आपको इस जल के पास में आना है। इस जल के पास में आने के बाद दोस्तों क्या करना है कि इस जल के अंदर, मतलब जो मिट्टी के पात्र के अंदर आपने जल भरा हुआ है या मटके के अंदर जो आपने जल भरा हुआ है, जो भी पूरी रात भरा हुआ रखा हुआ है, जो सुबह जो मासिक शिवरात्रि लग जाएगी तो कि बैसाख महीने की मासिक शिवरात्रि, तो इस दिन सुबह सुबह आप लोगों को पहला काम ये रहेगा कि आप लोग एक तांबे का लोटा लेना और तांबे का लोटा ले लो। तांबे का लोटा लेने के बाद मिट्टी के पात्र में जल भर रखा हुआ है, तो आप उस मिट्टी के पात्र में जल को जो अपने लोटे में डाल दीजिए। मिट्टी के पात्र में जल आपको जल रखा है, ऐसा नहीं करना है कि जिस पात्र इस मिट्टी के अंदर आपने जो मतलब जल भर रखा है, आप उसी के साथ में जो है शिवजी पर चढ़ा दीजिए। नहीं, आपको मात्र उस जल को मिट्टी के पात्र के अंदर जल भर कर रखना है। बाद में सुबह आप लोगों को उस जल को उस मिट्टी के पात्र से बाहर निकालकर अपने जो भी लोटा है तांबे वाला, उस तांबे वाले लोटे में आपको भर लेना है। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, उस लोटे के अंदर आपको वह जल भर लेना है, मिट्टी के पात्र वाला। आपको अपने ही लोटे में जल चढ़ाना है। उस लोटे के अंदर अपना ये जल डाल कर के आप लोगों को क्या करना है, अपने साथ में एक बेलपत्र रखना है और अपने साथ में बेलपत्र रखना है। देखो, अगर आपको बेलपत्र मिल नहीं रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है
आप शिव जी के मंदिर में उपाय करने के लिए पहुंच जाओ, क्योंकि हम जो बात बताने जा रहे हैं वो बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर से लेंगे। तो जिन लोगों के पास बेलपत्र नहीं है, अपने बेलपत्र को इस एक लोटे जल के अंदर डाल दो, जो कि मिट्टी का जल आप अपने लोटे में डाल चुके हो। इसी जल के अंदर आप वही बेलपत्र डाल दो। बेलपत्र डालने के बाद आप अपने घर से शुद्ध होकर स्नान करके बढ़िया अच्छे मन से भगवान का नाम लेकर अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहाँ पर निकल जाओ, शिव मंदिर में पहुँच जाओ। शिव मंदिर में पहुँचने के बाद आप लोगों को जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। उससे पहले आप लोगों उन लोगों के बारे में सुन लो जिन लोगों को बेलपत्र नहीं मिला। तो देखो, लोग बेलपत्र लेकर आए हुए हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जिन लोगों को नहीं मिला है, जो अपने लोटे के अंदर बेलपत्र नहीं डाल पाए हैं, तो उन्हें करना क्या है। तो देखो, आप लोगों को भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच गए हो, उस शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र तो जरूर चढ़ी होगी। तो कोई भी एक अच्छी सी बेलपत्र ले लेना, कुछ अच्छी सी बेलपत्र को उठा, उस बेलपत्र को धोना। कोई भी बेलपत्र जब हम शिवलिंग पर उठाते हैं तो उसको धोकर ही इस्तेमाल करते हैं। इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जो भी बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर से चढ़ा रहे हो, उस बेलपत्र को आप लोगों धो लीजिए। उस बेलपत्र को धोने के बाद इस बेलपत्र को मात्र आपको अपने उस जल से स्पर्श करना है, छुआना है, अपने अंदर नहीं डालना है। अंदर जब डालना है तब आपको घर पे से ही लेकर के जाना है। आपकी बेलपत्र मिल गई तो जब आप उस लोटे के अंदर बेलपत्र डाल कर ला सकते हैं तो ठीक है। उस बेलपत्र को भी मंदिर में आकर आपको बाहर निकालना है। अब बाकी अगर आप लोग मंदिर में ही अगर बेलपत्र का इस्तेमाल कर रहे हो तो उस बेलपत्र को धो करके इस्तेमाल करो और बेलपत्र को मात्र अपने उस लोटे के अंदर के जल के अंदर डालकर और बाहर निकाल लो। उसके अंदर डालकर नहीं रखना है, मात्र उस जल से छुआना है। इस बेलपत्र को बाहर निकाल कर वही शिवलिंग पर ही आपको आसपास कहीं पर चढ़ा देना है। तो कहने का मतलब यह है कि उस जल के अंदर आपको बेलपत्र नहीं चढ़ाना है, नहीं डालना है, मात्र उस जल से इस बेलपत्र को स्पर्श करना है। चाहे आप घर से लेकर के आए हो या चाहे मंदिर से आपने लिया हुआ है, इस बेलपत्र उस जल को छुआ ही आना है। मतलब थोड़ा सा उस बेलपत्र को जल के अंदर डुबो देना है और उसके बाद बाहर निकाल लेना है। घर से बेलपत्र अगर आप लेकर के आए हो तो लोटे में ही डुबा करके लेके आना है। वहीं पर शिवलिंग के पास कहीं पर भी आपको वो बेलपत्र समर्पित कर देना है। जिस जल को ध्यान रखना है कि आपको बेलपत्र के साथ समर्पित नहीं करना है, बेलपत्र निकाल कर ही समर्पित करना है। तो जैसे ही आप लोग बेलपत्र छुआ करके और अपनी बेलपत्र घर से लेकर आए हो, वह निकाल के साइड में रख देना। बाद में उसको जल को शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से चढ़ाना है। आपको कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम लेते हुए आपको उस जल को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके यहाँ पर चढ़ाना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ही आप लोगों को जल चढ़ाता है, आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम विशेष रूप से लेना है। और जैसे ही आप लोग का जल चढ़ा जाता है, उसके बाद भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, यहाँ वह दुख और परेशानी बोलना है जिसके लिए आप लोग अपना वाला उपाय कर रहे हो। ये है काम बोलना है, जो कि काम के लिए ये वाला आप उपाय कर रहे हो। उस अपनी सारी प्रकार की दुख और परेशानियों के लिए आप लोगों को अपना यह वाला उपाय कर सकते हैं। अपने घर की सुख और शांति के लिए, परिवार में धन संपदा को बढ़ाने के लिए
भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। अगर आप लोग इन उपाय को रोग मुक्ति के लिए कर रहे हो तो किसी के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हो तो आप लोग क्या करना है, जो ये जल भी आप शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो, इस जल का कुछ भाग जलाधारी से वापस लेकर के आप जलाधारी से जब निकलता है वहाँ से आपको थोड़ा सा इकट्ठा कर लेना है। इस जल को उस व्यक्ति के को जाकर के बहुत थोड़ा सा आपको दे देना है जिस व्यक्ति के लिए आप रोग और बीमारी ठीक नहीं हो रही है। आप लोग ये वाला उपाय जरूर करना। बाकी आप लोग अपने किसी भी काम के लिए, दुख और परेशानी के दूर करने के लिए अगर आप ये उपाय कर रहे हो तो अपने साथ में जल लेकर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस बात आप लोगों को ध्यान रखना। बस दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा होता है। इसके बाद में आपको भगवान से प्रार्थना करके भगवान को नमस्कार करके वहाँ से उठ जाना है और अपने घर आ जाना है। इसी के साथ में आपका ये वैशाख महीने की मासिक शिवरात्रि वाला उपाय पूर्ण होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं वैशाख महीने की शिवरात्रि के दूसरे उपाय के बारे में। तो अब दोस्तों दूसरा उपाय जो होगा वो शाम के प्रदोष काल में लगभग शाम के 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में होगा। ये वाला उपाय 8 बजे तक भी कर सकते हैं। इस दिन आप लोगों को क्या करना होगा कि सफ़ेद फूल लेना है। सफ़ेद फूल की जो भी पंखुड़ियाँ होती हैं वो लेना है और अपने साथ में एक घी का दीपक तैयार कर लेना है। जो अपने घर के आसपास कहीं सफ़ेद फूल लगे हों तो यहाँ पे आप लोगों को सफ़ेद फूल तोड़ लेना है, या आपको ना मिले तो आप खरीद कर भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो जहाँ से भी आप लोगों को सफ़ेद फूल मिले वो भी मात्र तो आपको 2 या 3 ले लेने हैं। आपको मात्र उस सफ़ेद फूल को लेकर के आ जाना है और सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियाँ को तोड़ लेना है। मात्र आपको पंखुड़ियाँ ही लेना है। इस उपाय में आवश्यकता पड़ेगी ना तो पंखुड़ियाँ तोड़कर आप अपने से इकट्ठा कर किसी भी एक पात्र में रख लेना, ना शाम होने पर, मतलब क्योंकि शाम के समय तो आप लोगों को उपाय करना है और शिव के मंदिर में जाकर के ही करना है। तो जैसे ही आप लोगों के फूल की पंखुड़ियाँ टूट जाती है उसके बाद में आप लोगों अपना घी का दीपक तैयार कर लीजिएगा। गोल बाती का घी का दीपक होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके अंदर जो चीज़ आप डालेंगे वो शुद्ध गाय का घी होना चाहिए। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं डालोगे, इस बात का भी ध्यान रखना। तो जैसे ही आप लोग अपने दीपक के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डाल देते हैं आपका यह दीपक तैयार हो जाता है। बस दोस्तों ध्यान इस बात का रखना है कि जो दीपक होगा यह आटे का होगा। अगर आप लोग मिट्टी का दीपक लोगे तो आप लोगों का नया दीपक ही लेना पड़ेगा। इससे अच्छी बात है कि आप आटे का दीपक ले लो। अपने इस उपाय को यह पर पूरा कर लो तो आपको ये दीपक जैसे ही तैयार हो जाता है तो शाम के समय हाथ मुंह धो करके शुद्ध हो करके आप लोगों को साथ में जो फूल की पंखुड़ियाँ हैं उन्हें रख करके इस दीपक को शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है लेकर के। वैशाख महीने की शिवरात्रि के दिन, क्योंकि इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है और इस बात का भी शिवरात्रि है वैशाख के महीने की, सोमवार पड़ रहा है तो और भी विशेष महत्व है। इसलिए ये सोने पे सुहागा वाला काम है यहाँ पर होने वाला। तो आप लोग इस दिन जैसे ही शिवजी से पहले ही आप लोग मंदिर पहुंच जाते हो, शाम के समय शिव मंदिर में पहुंचकर आपको अपना वह दीपक जो है उसे निकाल के जला लेना है। पहले जो जाकर शिव भगवान से दर्शन करना है, उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर अपना वो दीपक अपनी माचिस से जला लेना है, अपनी माचिस से जलाना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दीपक को जलाने के बाद दोस्तों उस दीपक को आप शिवलिंग के पास में कहीं पर रख देना। उस दीपक से आरती
भी उतारकर शिवलिंग के पास आप रख सकते हैं। शिवजी के पास आंच ना लगे इसलिए आप ज़्यादा नज़दीक में मत रखना, थोड़ा सा दूर ही रखना। जैसे ही आप लोग दीपक शिवलिंग के पास में रख देते हो, वह सफ़ेद फूल की पंखुड़ियों को निकाल लेना, और पंखुड़ियों को निकालने के बाद इस पंखुड़ियों से आपको भगवान शिवजी की शिवलिंग का श्रृंगार करना है, मतलब उसको सजाना है। सजाने के बाद उनको सजाओगे कैसे? जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग के ऊपर में सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियाँ मतलब उसके ऊपर रख दो। उसके बाद पूरी जलाधारी पर भी आप लोग सफ़ेद पंखुड़ियाँ रख दो, समर्पित कर दो। उसके बाद में आसपास जो भी जगह है वहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियाँ वहाँ पर समर्पित कर दो। कहने का मतलब है सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से आपको शिवलिंग को पूरा सजा देना है। उस सफ़ेद की पंखुड़ियों से जैसे ही आप सजा देते हो, आपको भगवान से कुछ भी नहीं बोलना है। सुबह करने के बाद मनोकामना वगैरह भी कुछ नहीं बोलना है। आपको भगवान के सामने हाथ जोड़कर 2 मिनट आपको जाप करके भगवान को धोख दे करके वहाँ से उठ जाना है और अपने घर पर आ जाना है। इस उपाय को करने के बाद भगवान को कुछ देंगे आप लोगों की अपनी आप कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपको भगवान से कुछ भी मांगा, और जब भगवान अपने मन से कुछ देते हैं तो वो इतना कुछ देते हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस इतना सा उपाय करना है तो आप देखेंगे कि भोलेनाथ की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना है आपके मन में होगी वो ज़रूर पूरी करेंगे।